अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको मैनुअल चेंज ओवर बनाना सिखाऊँगा कि मैनुअल चेंज ओवर को हम किस तरह ऑपरेट करते हैं, यानी सोलर से वापडा, वापडा से सोलर, या वापडा से जनरेटर, या जनरेटर से वापडा, या जनरेटर से सोलर, या सोलर से वापडा। तो उसका सर्किट हम कैसे बनाएँगे और इसके लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि जब भी आप सोलर लगाएँगे, तो सोलर की के लिए जो आजकल जो इन्वर्टर चले हुए हैं, वो उसके लिए ये भी ज़रूरी होता है। मैं जो इस तरह चले हुए हैं देसी इन्वर्टर जो आजकल चले हुए हैं, उसमें एक ऑप्शन ये होता है कि आप दिन को सोलर चलाएँ और रात को वापडा चलाएँ, उसके लिए एक सेपरेट स्विच लगाते हैं। तो अगर आपके पास 3 फेज सप्लाई है, या आपके पास थोड़ा हैवी लोड है, या किसी भी किस्म का अगर खुद आप तैयार करना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे तैयार करेंगे? तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी आप देख सकते हैं, उस वीडियो में मैंने आपको इंटरलॉकिंग करना सिखाया था। तो ये वीडियो भी बेसिकली उसी पे डिपेंड कर रही है, उसके थ्रू इंटरलॉकिंग होगी, सारा कुछ वही होगा। इसमें सिर्फ हमारे पास जो सोर्स होंगे, सोलर, वापडा या जनरेटर, वो अलग-अलग होंगे। तो सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो हमें इस तरह का एक सेलेक्टर स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? ये 3 वे सेलेक्टर स्विच, ये लाइट जो है रेड, ये हम वापडा के लिए नॉमिनेट करेगी, इसको शो करेगी, और ये सोलर या जनरेटर के लिए। ये जो सोर्स इस्तेमाल होगा, ये हमारा सोलर या जनरेटर इस्तेमाल होगा। ये वाला जो सोर्स हमारा इस्तेमाल होगा, ये ग्रिड या जिसे हम वापडा कहते हैं, वो, ठीक है? ये जनरेटर और सोलर के लिए हो गया, और ये ग्रिड के लिए, ये अलग उसके लिए हो गया। जिनमें से एक कंडक्टर हमारा वापडा हो जाएगा, एक कंडक्टर हमारा सोलर हो जाएगा। हम इसको मैनुअली जो ही ऑन करेंगे, तो ये वापडा लगाना चाहेंगे, वापडा लग जाएगा। सोलर पे शिफ्ट करना चाहेगा, तो ये सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा, सोलर का लोड चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो करता हूँ मैं अब स्टार्ट। वीडियो एंड तक देखें। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमने ऐड करनी है, वो हमने इसकी न्यूट्रल लगानी होती है। बेशक न्यूट्रल हम कॉमन कर सकते हैं, जनरेटर, वापडा, सोलर सबकी न्यूट्रल हम कॉमन कर सकते हैं, ठीक है? दोस्तों, न्यूट्रल वायर्स के जो कनेक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। ये हमारी न्यूट्रल वायर्स आ रही है मेन, ठीक है? ये हमारी मेन न्यूट्रल है। इसी के साथ से हमने ये वापडा वाली जो न्यूट्रल लाइट जो है, इसको हमने न्यूट्रल दे दी है, ठीक है? इसके अलावा ये दूसरे कंडक्टर को भी मिल गई है, और यहाँ पे भी जो न्यूट्रल आ रही है सोलर या जनरेटर की, वो हमने ये इसके साथ भी कनेक्ट कर लिया, और इनको भी हम तीनों को हमने, बल्कि चारों को हमने कॉमन कर दिया है, ठीक है? अब इसके बाद जो वायरी आती है वो इसकी कंट्रोल की है। जो ही हम इसको सेलेक्टर को वापडा पे करेंगे, तो वापडा की लाइट ऑन हो जाएगी, और जो ही हम इसको सोलर पे करेंगे, तो ये सोलर की लाइट ऑन हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, ये सोर्स की वायर जो हमने सेलेक्टर स्विच में लगा ली है, ये सोलर वाली वायर हमने इसकी जो इस बटन के एनो पॉइंट हैं, ठीक है, जो स्विच है, जो सॉरी ये जो बटन है, इस पुश बटन, ये इसकी हमने इनमें ये सोलर लगा दी है, और ये हमने वापडा लगा ली है, जो इसमें इसमें से आ रही है। ये इस वाले ब्रेकर यानी वापडा के सोर्स में से, ग्रिड के सोर्स में से जो आ रही है, ठीक है? अब हम इसके आउट के कनेक्शन भी आप पर को करके दिखाता हूँ, फिर इसके बाद ये इंटरलॉकिंग होगी, और फिर ये हमारे कनेक्शन रेडी हो जाएंगे। फाइनली दोस्तों, आपने पहले न्यूट्रल के कनेक्शन चेक कर लिए हैं, फिर आपने इसके, अब मैं आपको इसके इंटरलॉकिंग के कनेक्शन का बताता हूँ। पहले आपने बटन के भी कनेक्शन देखे हैं, न्यूट्रल भी देखी है, और अभी जो है हमने सोलर के कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारे पास सोलर की जो सोर्स है, उसकी ये इनपुट है, ये इसकी आउटपुट है, ठीक है? अब इसकी आउटपुट से हमने ये एक लाइट ली है, इस लाइट को हमने ऑन करना है। फिर ये एक चली गई है इसके नॉर्मली क्लोज, यानी वापडा वाला जो कंडक्टर है, इसके नॉर्मली क्लोज में, और नॉर्मली क्लोज में से निकल के ये इसकी कॉइल में चला गया, ठीक है? ये वाली लाइट जो है, ये बेशक हम कॉइल से भी इसकी सप्लाई ले सकते हैं, और सेलेक्टर की आउट से भी सप्लाई ले सकते हैं, ठीक है? अब मैं इसको करता हूँ ऑन, और फिर आप देखिएगा, ये सोलर का सोर्स ऑन हो गया। जो ही मैं सोलर लगाऊंगा, ये कंडक्टर ऑन हो गया, और लाइट भी ऑन हो गई, ठीक है? ये लाइट भी ऑन होगी, ये लाइट बंद, और ये लाइट चेक करेंगे, ये लाइट ऑन होगी, ठीक है? अभी मैं इसको वापडा वाले को प्रेस करूंगा, तो सोलर ऑफ हो जाएगा, ठीक है?
एक टाइम में एक ही ऑन हो सकता है। सोलर के कनेक्शन कंप्लीट हो गए। ये सेलेक्टर स्विच को हम जो ही ऑन करेंगे, सेलेक्टर स्विच की आउट से एक वायर निकलेगी जो वापडा के एन सी पॉइंट में जाएगी और एन सी पॉइंट में से ये वायर निकल के तो इसकी कॉइल को चली जाएगी। और कॉइल में के साथ ही हमने ये वाली जो इसकी सोलर की लाइट है ये हमने ऑन करवाई हुई है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मैं जो ही सेलेक्टर ऑन करूंगा तो ये सेलेक्टर ऑन, ये प्रोटेक्टर भी लग गया और हमारी लाइट भी ऑन हो गई है। ये मैंने बंद किया, लाइट भी ऑफ, कॉन्ट्रैक्टर भी ऑफ। अब इसमें एक चीज और आपको बता दूं कि जो ही मैं वापडा का कॉन्ट्रैक्टर प्रेस करूंगा तो ये जो सोलर या जनरेटर का जो कॉन्ट्रैक्टर है ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऑफ भी हो गया और लाइट भी सोलर वाली ऑफ हो गई। यही चीज आपने ख्याल करनी है कि इंटरलॉकिंग दोनों की मस्ट है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद वापडा के कनेक्शन करते हैं, वो भी सेम सोलर की कनेक्शन की तरह ही है। दोस्तों सबसे पहले न्यूट्रल मैंने आपको लगाना सिखाई है, फिर उसके बाद मैंने आपको इस इलेक्ट्रिक स्विच सप्लाई लगाना सिखाई है और उसके बाद मैंने सोलर की इंटरलॉकिंग जो सोलर के कनेक्शन है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब जो फाइनली हमारा जो है वो हमारा ग्रिड या वापडा के कनेक्शन है। तो इसी तरह ये हमारा सेलेक्टर स्विच के जो आउट पे वायर लगी हुई है ये चली जाएगी सोलर की नॉर्मली क्लोज पॉइंट में, और नॉर्मली क्लोज के पॉइंट में से ये वाली वायर आपको नजर आ रही है, ये वायर चली जाएगी इसकी कॉइल में। और कॉइल के साथ ही हमने ये वाली लाइट ऑन करनी है यानी वापडा की। जो ये कंडक्टर ऑन होगा तो हमारा वापडा भी ऑन हो जाएगा। तो ये वाली जो लाइट है ये बेशक आप सेलेक्टर स्विच के साथ लगाना चाहें, यानी यहाँ पे आउट पे भी लगाना चाहें या नॉर्मली क्लोज में लगाना चाहें, जहाँ के भी लगाना चाहें, कोई मसले वाली बात नहीं है। सिर्फ एक ओवरव्यू आपको दिखाना है कि ये लाइट हम पैनल में से लगाते हैं कि वो इंडिकेशन शो करती है कि भाई अभी वापडा चल रहा है, सोलर चल रहा है। ठीक है, तो ये हम सोर्स ऑन करते हैं, हमारा वापडा भी ऑन हो गया और ये हमारा सोलर दोनों ऑन हो गए। अब देख रहे हैं किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट कोई कुछ नहीं है। अब इसमें जो चीज समझने वाली है वो ये है कि ये मैं पहले इसको करता हूँ सोलर पे ऑन। ये हमारा सोलर ऑन हो गया, ये देख सकते हैं कि ये सोलर की लाइट ऑन हो गया। ठीक है, ये सोलर ऑन हो गया। अब हमने क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि ये वापडा भी ऑन हो। ठीक है, तो वापडा को भी ऑन करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है कि हमने यूज सेलेक्टेड ऑफ पोजीशन पे पहले करना है। जो ही हम इसको, ये वापडा हो गया। अब जो ही मैंने वापडा पे किया ये कॉन्ट्रैक्टर भी लग गया, ये लाइट भी रेड कलर की रोशन होगी, यानी हमें इंडिकेशन देना शुरू होगी कि भाई अभी वापडा यानी ग्रिड की लाइट ऑन है, ग्रिड का लोड चल रहा है। तो इसमें जो चीज है ये कि भाई एकदम एक टाइम में ये एक ही कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि ये इंटरलॉकिंग के थ्रू होता है। ये इंटरलॉकिंग चेंज ओवर में या सेंसिटिव जगह पे या सेंसिटिव मोटर में जहाँ पे आउट पे दोनों लोड चल रहे हो या हमने और दोनों लोड चलाने हो या सोर्स जो है वो अलग अलग देनी हो तो उसके लिए हमें इंटरलॉकिंग करना मस्ट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की ये वीडियो थी। अगर किसी भी किस्म का कोई मसला हो, आपको परेशानी हो, आपको समझ ना आए तो प्लीज जरूर बताएं, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।